आनंदं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। प्रातः समय भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में भगवान सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति हनुमान जी महाराज, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन करते हुए अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब, उत्तम धाम फतेहपुर बाड़ेवाल स्वामीनारायण नगर NH5 पंजाब के इस पवित्र धरती पर संतों की भूमि कही जाती है। आलोक परलोक के मालिक सच्ची बादशाह गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरुओं की भूमि कही जाती है, सूरवीरों की भूमि, शहीदों की भूमि। यहाँ मिट्टी में, कण कण में यहाँ सूरवीरता का झलक होता है। ऐसे इस पवित्र धरती पर ब्रह्मज्ञानी संत गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज का दर्शन हुआ, स्वामी जी महाराज का समागम मिले। स्वामी जी महाराज जी का समागम का लगातार उनका जो कृपा दृष्टि है आज जीवन में 1985 से लगातार स्वामी जी महाराज का 2000 से तक सानिध्य प्राप्त हुआ और अभी 25 वर्ष गुरुदेव के देह त्याग के बाद, प्रभु श्री चरणों में जाने के बाद स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी है कि आज आप सब में दिव्य भाव बना हुआ है, पूज्य भाव बना हुआ है। ये संत की ही निशानी है। यदि वो संत नहीं होते महान तो हमारे अंदर आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य, ऐसा बुद्धि नहीं आती। आप सब के प्रति बहुत सत्संग में आप सब जाते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार यहाँ पता ही नहीं लगता है कि मान है कि दोष है, पता ही नहीं लगता है कि सत्संग है कि कुसंग है, कुछ नहीं पता लगता है। जब भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं तो कुछ संतों के प्रति श्रद्धा जाती है, और जब प्रगट भगवान स्वामीनारायण की कथा सुनते हैं तब पता लगता है वही जैसे ऋषि मुनियों के समक्ष जो अनुभव होता था वही अनुभूति आज जो है प्रगट भगवान श्री स्वामीनारायण के मूर्ति के समक्ष, उनके साधु संतों के समक्ष ऐसा अनुभव मिलता है। जीव का स्वभाव है जल्दी से इसलिए नहीं समझ पाता है बात को, क्योंकि उन्होंने संसार में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है, भ्रमण किया है। तो उसी संसार की जो संसार में जो उपलब्धि है संत का, भक्त का, इन सब समुदायों में, सब जन समुदायों में, भक्त समुदायों में, भक्त हृदयों में, पवित्र आत्माओं में, मुक्त आत्माओं में, पुण्य आत्माओं में, तीर्थों में, ये सब जो है कभी जाकर विशेष कृपा दृष्टि अनुभव बनते हैं कि जब भगवान हम सब के ऊपर कृपा करते हैं, कृपा किन पे करते हैं तो पता लगता है। आप सब के ऊपर कृपा हुई है तो उसके पीछे दिखता है कि आप सब ने बहुत पुण्य किए हैं। आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके पूर्वज, उन सब ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उसका फलस्वरूप आज आपको ऐसा योग सत्संग मिला है, भक्ति मिली है, सेवा मिले हैं, दर्शन मिले हैं। आप सबके कारण हम सबको भी अवसर मिलता है। देखिए, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को आप में हमें भगवान की महिमा दिखती है, उनकी महिमा दिखता है, तो हम जो है वो ठीक से समागम कर पाते हैं। और आप जो हैं
अपने आपने आप जो है अपने पुण्य के फल को, पुण्य कर्म को, सत्कर्म को, अपने दिव्य भाव को दिव्य बनाया। प्रेरणा बहुत होती है, कथा श्रवण से बहुत प्रेरणा होती है। कथा श्रवण करने से आत्मबल बढ़ता है। स्वामीनारायण हरि गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, देखिए प्रसंग उनका चल रहा है, आत्मनिष्ठा ब्रह्मरूप। यदि प्रसन्न होकर किसी के सिर पर दोनों हाथ रखें, भला क्या है? यदि हम प्रसन्न होकर किसी के सिर पर दोनों हाथ रखें, भला क्या इससे उसे ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान तो केवल सत्संग करने से ही होगा। यदि संत प्रसन्न हो जाए तो उसे बुद्धि देंगे, ताकि सत्संग के रहस्यों की बात समझ में आ सके। हाथ रखने से मतलब केवल हाथ रख दें या मंच पर बुला लें या हमारा नाम ले लें, काम हो जाएगा? नहीं, वो व्यवहार है। जब नाम लेने का बनता है तो नाम लिया जाए, व्यवहार। किंतु हमारे अंदर ज्ञान तो तभी उतरेगा जब हम उस ज्ञान को अपने ध्यान में लेके आएंगे। मैं सेवक हूँ और मुझे स्वामी के रुचि अनुसार चलना है, करना है। जब हम ऐसे लेके आएंगे तभी सब कुछ समझ में आता है, वरना नहीं आता। इसलिए सत्संग यहाँ एक साधु, एक सेवक, एक भक्त, एक बच्चा, एक मुसाफिर उसमें तो मुसाफिरी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सफर आगे चल रहे थे। उनमें कुछ ऐसी बात आई, कुछ ऐसा प्रसंग आया, कथा आई, प्रवचन आया, सत्संग आया, उत्सव आया, यात्रा है, जन्माष्टमी आ रही है और साथ में 15 अगस्त है। 15 अगस्त आज़ादी दिवस, 15 अगस्त वीरों को याद करना, तिरंगा भारत का जो झंडा है उसको लहराना, उत्सव मनाना, देशभक्ति की बात करना, सुनना, उस मस्ती में रहना, एक उत्सव को, आज़ादी दिवस को, स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाना, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए बहुत कुर्बानी दी गई। क्योंकि भारत चंगुल में फंस गया था पूरे लोगों के। भारत के जो लोग थे उस समय काफ़ी गुलामगिरी उन्होंने करी। उनमें इतनी उस समय शक्ति नहीं थी कि वो अताताइयों को मार सके, उनको भगा सके, और शक्ति बहुत थी तो शक्ति में
जो है वो बहुत कुछ समय का परिवर्तन कह लो, कलयुग का प्रभाव कह लो, जो भी कहाँ जब हम छल कपट में जाते हैं, राग द्वेष में जाते हैं, जब हम निज स्वार्थ में चले जाते हैं, निज सुख में चले जाते हैं, देश की बात नहीं अपनी बात, मेरे को पैसा बहुत मिल जाए मैं सुखी, तो हम फिर अपने देश को, अपनी इज्जत को बेच देते हैं। हाँ, और इस तरह से जब लोग ऐसा कुछ जब कर्म करता है जो करना नहीं चाहिए, तो फिर देश में जो है ऐसे लोग आते हैं जो फिर हमारे खजाना लूटते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ था, बहुत पाप हो रहा था, बहुत बहनों के साथ, बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, साधु संतों के साथ धर्म का बहुत हानि हो रहा है बहुत। तो देखिए प्रभु प्रेरणा से ही भारत के जो जिनको हम याद करते हैं, नाम लेते हैं, ऐसे बहुत महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जी, ज्ञानराज गुरु, सुखदेव जी, यहाँ शिवाजी राव, ऐसे हजारों के लाखों में होंगे, हजारों के लाखों, जिन्होंने बहुत ही इस भारत को, भारत भूमि को, भारत भूमि पे जो भूमि को ऋषि मुनियों को कहा जाता है, संतों को कहा जाता है, ऐसे पवित्र भारत को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रहा था। तो उस समय ऐसे महान आत्मा, पुण्य आत्माओं ने यहाँ धन्य वो माता पिता जो ऐसे पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिए इस भारत में, उन्होंने तप किया तो उनके संतान जो हैं बहुत बड़े योद्धा बने, रक्षक बने, देश की रक्षा करें। उसके लिए उन्होंने हजारों लाखों लोगों को तैयार किया और उन सबको इस देश को स्वतंत्र करने के लिए योजना बनाई लगाए। तो 15 अगस्त वो है जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा द्वापर युग में प्रकट हुए और उस समय में देखो भगवान का जो अवतरण हुआ है, तो कंस का बहुत अत्याचार था, ऐसे ही कंस थे, जरासंध था, शिशुपाल था, ऐसे ही और बहुत सारे राक्षस थे, बहुत पाप हो रहा था उस समय। तो इस पाप का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के प्रभु ने वसुदेव और देवकी के द्वारा, फिर भगवान ने यशोदा और नंद जी के द्वारा परवरिश पाके उनके द्वारा बड़े हुए और उन्होंने पापियों का संहार किया, अर्जुन के रथ हाँके और बहुत सारे ऐसे भागवत कथा से, सत्संग से आपको याद होते रहते समय अंदर में गोवर्धन लीला करी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मना करके हम उनकी प्रसन्नता पाते हैं। उसके साथ ही जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो कृष्ण को भजने वाले, मानने वाले, प्रभु को भजने वाले, उन सब आत्माओं की
जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना की जो शक्ति, प्रार्थना से जो शक्ति उत्पन्न होता है, उससे जो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, सबका दुख दूर हो, सभी सुखी जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, इच्छा के आहार पाए। उसके लिए जो उन्होंने योग पुरुषों ने, महापुरुषों ने तप किया था, तप कर रहे हैं। तो हम जब भगवान जो इस रूप में प्रकट हुए, जो उद्देश्य उन्होंने लेकर के हमको दिखाया, तो हम जब उनकी महिमा गाते हैं, उनकी प्रगट उत्सव मनाते हैं, उनकी लीलाओं का, झांकी का दर्शन कराते हैं, उसमें जो हमारा परिश्रम होता है उससे काफ़ी शांति मिलती है। तो हम यहाँ अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की बात कर रहे हैं, बाकी सब तैयारी चल रही है। उत्तम धाम में यहाँ झंडा तोलन होगा, यहाँ फिर बाइक रैली निकलनी है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अगले दिन जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। उत्तम धाम के सभी श्रद्धालुगण, सभी सेवक, यहाँ के निष्ठावान भक्त, निष्ठावान भक्त संतों के साथ स्वामी महादेव स्वामी जीवन जी, प्राजी भक्त, और यहाँ जो इन सब के मंदिर में जो लोग हैं, सबके देख रेख में, और जो भक्तजन बालन वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं, दीपक साहू जी, मुकुल साहू जी विशेष रूप से देख रहा हूँ कि 2 दिन से 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए लगातार जो है मंच तैयार कर रहे हैं। जन्माष्टमी 15 अगस्त के लिए, और बच्चे लोग भी राज का बोल पे प्रैक्टिस करते हैं, और संगत के काफ़ी प्रचार प्रसार लगे हैं जगह जगह। लंगर वगैरह की व्यवस्था हो रही है, तो सब उसमें लगे हुए हैं। तो प्रातः समय आइए, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के कथामृत से प्रेरणा पाते हैं। यदि हम प्रसन्न होकर किसी के सिर पर दोनों हाथ रखें, भला क्या इससे उसे ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान तो केवल सत्संग करने से ही होगा। यदि संत प्रसन्न हो जाए तो उसे बुद्धि देंगे, ताकि सत्संग के रहस्यों की बात समझ में आ सके। जिसे ज्ञान नहीं होता, उसके मन में ऐसी दुविधा रहती है, हमें क्या प्राप्ति होगा, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। परंतु जिसे ज्ञान हो, वह तो अपना ओहो भाग्य मानता है कि यह मुझे दुर्लभ प्राप्ति हुई है, अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होगा
जिससे उसके मन में ऐसी दुविधा रहती है, हमें क्या प्राप्ति होगा, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। परंतु जिसे ज्ञान हो वह तो अपना अहोभाग्य मानता है कि यह मुझे, जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसे ज्ञान नहीं होता उसके मन में दुविधा रहती है कि हमें क्या प्राप्त होगा, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। परंतु जिसे ज्ञान हो वह तो अपना अहोभाग्य मानता है कि मुझे दुर्लभ प्राप्ति हुई है और अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसा वो समझता है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा है, दुर्लभ में दुर्लभ ऐसी मुझे प्राप्ति हुई है। भगवान वास्ते में देखो कितना दुर्लभ है, विचार करिए, देखिए कि और सब तो बहुत देखो हमें हो जाता है, किंतु ये कथा, ये ज्ञान पाना कितना कठिन है कि ये हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं यहाँ रहते हैं, आते हैं और उनकी बुद्धि की कमी है, समझ की कमी होती है। भाई वो फलाना कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, फलाना कितना अच्छा बोलते हैं, फलाने जगह कितने अच्छे, तो पराया धन, पराया जगह वो सब अच्छा लगता है और अपने पास जो अपना है वहाँ मन नहीं लगता। ऐसे भी है, बड़ी हैरानगी लगती है ऐसे लोग। तभी वो देखता हूँ कि अपने परिवार में दुखी, अपने बच्चों में दुखी, अपने आप में कभी उसको मौका ही नहीं मिलता है। अज्ञान के अंदर ज्ञान दिखाया है, इसलिए उसके अंदर दुविधा बनी रहती है अज्ञानता से। जिसे ज्ञान हो अहोभाव मानता है मुझे प्राप्त है और फिर उस पर मेहनत करता है, प्रयास करता है। कोटि कल्पों के पास बंधन लगे हैं, कोटि कल्पों के पास बंधन लगे हैं, अतः हम अभी यदि भगवान से जुड़ना चाहते हैं किंतु माया से जुड़ जाते हैं। जब ज्ञान होगा तब यदि माया से जुड़ने जाएंगे तो अनायास भगवान से ही जुड़ जाएंगे। इस समय इंद्रियों तथा अंतःकरण के भाव से छुटकारा केवल साधु से जुड़ना है, तब यही साधु भगवान से जोड़ देंगे। यदि स्वयं के बल से छूटना चाहेंगे तो और अधिक बंध जाएंगे। कई तरह की बात होती है, नहीं करना है ना करें, आप क्यों दुखी होते हो, आपको क्या जरूरत है, उसको गर्ज होगा तो आप करेगा। ऐसा वो कह सकता है जैसे अज्ञान, अज्ञान जिसके ना समझदार को कभी ऐसा होता है, बच्चे ना माने तो उसको मरने देंगे और हाथ में जो करना होगा वो करेंगे और हाथ उसको मरने नहीं देंगे। बच्चे हैं, अज्ञान है, जिद करता है, मनमानी करता है, अपने मन के तरह ही सब कुछ तैयारी करता है बच्चे, तो आप ऐसा होने नहीं देंगे। अपने आप जब उसको ज्ञान होगा तो हाँ मुझे इसमें यहाँ ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है, मुझे यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है। एक शब्द से स्वरूपानंद स्वामी को ज्ञान हो जाता है
हम तो करोड़ों शब्द सुनेंगे तब ज्ञान हो, और वह भी तुरंत समझ में नहीं आता। हे महाराज, भगवान की मूर्ति, भगवान का धाम, भगवान के पार्षद तथा जीव चारों ही अविनाशी, अन्य सब कुछ नाशवान। इनमें यह जीव ऐसे बंधे हैं जैसे किसी ने बेड़ी जंजीर से जकड़कर बांध दिया हो तो उससे निकला नहीं जाता। वैसे ही पुरुष को प्रकृति रूप स्त्री की और स्त्री को पुरुष बेड़ी बंधी है। यह परस्पर की बेड़ी किसी प्रकार से टूटती ही नहीं है, केवल ज्ञान द्वारा टूटती, बाकी देह से कितना भी त्याग करे पर टूटती नहीं। इस बात पर नपुंसक और बैल का दृष्टांत देकर स्वामी श्री ने कहा कि इनका त्याग पात्र देह द्वारा ही है। स्वामी श्री ने कहा इनका त्याग मात्र देह द्वारा ही है, किंतु इनकी आंतरिक वासना नहीं मिटती है। देह से त्याग किया। नपुंसक और नास्तिक की बात कही, नपुंसक और बैल का दृष्टांत दिए। ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना तो साक्षात्कार करने से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर्वत भाई कृपानंद स्वामी तथा मुक्तानंद स्वामी को समाधि नहीं होती थी, फिर भी मूर्ति के निरंतर दर्शन होते थे। जिन बातों को आज हम पूर्णतया समझ रहे हैं, वैसे ही पर्वत भाई समझते थे। ये तीनों अध्यात्म की उच्च स्थिति को प्राप्त किए हुए भक्त थे। पर्वत भाई यही समझते थे कि श्री हरि परम पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके ब्रह्मनिष्ठ संत गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म, यही समझ पर्वत भाई को बहुत पहले से थी। इसलिए स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर तथा भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, ऐसा मानना यही ज्ञान की स्थिति है। इसी ज्ञान का महत्व अधिक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विघ्न नहीं है। इसको समझने के लिए पहली बात तो है कि हम समझते हैं कि नहीं पल्ले पड़ रहे हैं कुछ, तो हमें भूख नहीं, हमारे अंदर चाह नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, पर फिर भी देखो बैठे तो है ना, आते तो है ना, पूजा तो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अब वो हमारे अंदर रुचि बना रहे हैं। धीरे धीरे रुचि बनेगा। कम से कम इतना तो पता लगने लग गया कि ये दोष है और ये गुण है। कम से कम इतना तो पता लग गया कि
इसका स्वभाव देखो, कथा करने से, कथा में ध्यान देने से, बातें सुनने से इतना तो पता लग गया ये बड़बोला है, इसका स्वभाव ऐसे ही पटपट करता है, कुछ भी बोल देता है, इसके वाणी में संयम नहीं है। तभी तो जहाँ इसको बोलना है वहाँ उससे बोला नहीं जाता, और जहाँ नहीं बोलना वो बोल देता है। जहाँ उसको तोलना चाहिए वहाँ बिना तोले ही दे देता है। बिना तोले ही दे देता, कुछ भी दे देते हैं, कभी भी दे देते हैं। समय पे देना चाहिए, दुकान के समय पे खोलना चाहिए, कुछ भी करना। इसलिए कथा प्रवचन ये सब देने इतना तो पता लगता है इसका स्वभाव, ये नहीं मानना ना करें तो पता स्वभाव के नहीं पता लगे। कम से कम जीवन में जी रहे हो तो अपना जीवन तो सुरक्षित हो जाएगा, दुनिया तो, हम भी दुनिया में आए, उन्होंने भी हमारा फिल्टर किया, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो हम लोग कहाँ मिनट में समझने वाले इतने ज्ञानी होते तो भटकते थोड़ी ना। अब जिन्हें नहीं समझ में आता उनके लिए तो भटकने वाली बात होती है, हमें समझ में आता है तो उनके को भटकने वाली। वहाँ पर बात होती है कि जहाँ सीधे नहीं समझ में आता, पल्ले नहीं पड़ता, तो वहाँ इस प्रकार ज्ञान की बात करके, स्थिति की बात करके अनुभव तो होता है, नहीं तो बस चलते रहता है। ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना तो साक्षात्कार दर्शन से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण। ज्ञान की स्थिति प्राप्त साक्षात, इसलिए चलते रहेंगे, करते रहेंगे तो कम से कम 2000 साधुओं में, 3000 साधुओं में 10-20, 100 की संख्या, 50 की, 100 की संख्या, फिर 3000 में से 2000 में से 500 परमहंस। उन 500 परमहंसों में भी गुणातीत की स्थिति अलग थी, फिर गोपालानंद जी अलग हैं, फिर सच्चिदानंद स्वामी हैं, स्वरूपानंद स्वामी हैं, फिर अखंडानंद है, ब्रह्मानंद है, नित्यानंद है, प्रेमानंद है, देवानंद है, निष्कुलानंद है, ऐसे मुक्तानंद जी हैं, बहुत सारे फिर अष्टकवि हैं। इन सब में फिर तो हैं सब, ये सब कुछ विशेष के कार्य, उनकी मेहनत, गुणातीत की विशेष मेहनत थी, तभी तो गुणातीत स्थिति की बात है। बहुत भक्तों में भगत जी महाराज की विशेष साधना थी, प्रहलाद जी की विशेष समझ थी, तभी तो किसी की बातों में सबका सुन लेते थे, किसी का आदर नहीं करते हुए ही थे। जो महाराज और स्वामी को भाने वाले तो सब पागल ही करते, वैसे ही भले ही आपको भी लगता हो, हमें भी लगता है, व्यवहार में ऐसे थोड़ी में कोई होने वाला क्या जरूरत है। तो ये बातें वो कह सकते हैं जिनको ऐसा है, किंतु जैसे पहले दृष्टांत दिया कि माता पिता गुरु बड़े जो होते हैं उनसे ऐसा नहीं हो सकता, बड़े मालूम है इसके भी नादानी है, इसलिए ऐसे बोलते। जब इसको समझ में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम इसकी नादानी वाली बात नहीं ले सकते। हमें इसका जो इसके हित होने वाला है उसी पे हमको रहना है। तो यहाँ ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना तो साक्षात्कार दर्शन से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर्वत भाई कृपानंद स्वामी तथा मुक्तानंद स्वामी को समाधि नहीं हुई,
फिर भी मूर्ति के निरंतर दर्शन होते थे। जिन बातों को आज हम पूर्णतः समझ रहे हैं वैसे ही पर्वत भाई समझते थे। इसलिए स्वयं को ब्रह्म रूप मानकर तथा भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं ऐसा मानना यही ज्ञान की स्थिति है। इसी प्रकार इसी का महत्व अधिक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विघ्न नहीं आते। ऐसी स्थिति के कारण तो इतना लंबा सफर हो जाता है और सबके साथ निभा जाता है। उनके साथ भी जो नहीं समझते हैं उनके साथ देखो कौन जगाएगा, कौन ध्यान की बात में बैठना कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी बातों के लिए तो समा ही समा है। कभी समा आता ही नहीं उसमें से फ्री होने का, काम में से, पैसा में से, मान सम्मान में से, उसके लिए क्या क्या नहीं। किंतु कभी मन करता है कि आज 4 घंटा एक प्रश्न को सिद्ध करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे। कभी मन तो करेगा। आज हमारे शरीर में भी देखो 4:20 से उठे हैं, फिर भी देखो 4:30 तक के 3.5 घंटा होने जा रहे हैं। इतना सारा वॉकिंग करके घूम फिर के आए हैं और फिर भी देखो शरीर में कितना आसक्ति है। ये अभी भी शरीर में आलस से भरा, कल से भरा। तो क्या करेंगे? सोते रहेंगे? हमसे तो ऐसा होगा नहीं। यदि सोने की बात है तो अभी एकदम जब फ्री होंगे नींद छा जाना चाहिए। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये पाप है हमारे, कोई हमारे बुरे कर्म है, कोई हमारा खाने पीने में, हमारे व्यवहार में अधिक बैठना, अधिक बातें करना या अधिक कुछ न कुछ है, तो वो अपना काम करना है। हमें जब स्थान मिला है, हमें जब ये आपके बीच में बड़े की स्थिति, हम व्यवहारिक रूप से आपके पाँव छुएं तो अच्छा नहीं लगे, किंतु आपके हृदय को छूने का प्रयास करने में हमारे लिए ठीक है। आपके हृदय को स्पर्श करें, आपके अंदर गुण को ढूंढें। अब गुण प्रधान रहेगा, किंतु उस पर ना गौर करके गुण को प्रदान करने के लिए प्रयास करना, वो हमारे लिए कर्तव्य बनता है। किन्हीं भी परिस्थिति में, कैसे भी हाल में अब गुण से पराजित नहीं होना और गुण को जीतना, हर हाल में उसकी प्रतीक्षा करना। कब गुण प्रकट हो, कब गुण पालन बने, गुण भाव में आए, बात हो तो उसी को लेना है, उसी को लेना है। जिस प्रकार परछाई को नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार विषय का पार नहीं आता। अतः ज्ञान होने पर ही सुख होता है। जिस प्रकार परछाई को नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार विषय का पार नहीं आता। ये खत्म नहीं होता। परछाई हमसे छूट नहीं सकता, ऐसे ये आलस निर्मल का जाने वाला नहीं है। ये परमात्मा, ये संस्कार है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ। वो तो इसलिए ये हमारे लिए कृपा है, अहोभाव है। कम से कम कुछ तो पता तो लगता है कि आदत है, पता तो लगता है परमात्मा क्या करना। इतने तो लोग हैं, हमारे प्रारंभ है कि
क्यों नहीं बड़े संत में, बड़े गुरु में, बड़े आचार्य में जुट जाएं, बड़े कथा बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। या नहीं होता है, अपने से मिल गए तो समझेंगे अपना है, आप हमारे हैं, आप भले ही हमें न समझें किंतु हमें तो समझना है, भले ही व्यवहार ऐसा आता है जो उसमें उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, किंतु एक मुश्किल को आसान करना मेरे बस में है। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है तब तक मैं इन बातों पे ध्यान दूंगा। जो गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को माध्यम करके 24 घंटे पुरानी बदलते थे, व्यास बदलते थे, कथा व्यास, किंतु कथा चलते रहते, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ठीक है। 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 6-6 घंटे का बंद ही नहीं, ऐसा काम चलाया था बातों करना। जब महाराज ने कहा बातों करना श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सामने वाले सबका। हाँ माधव स्वामी जी, माधव स्वामी जी, जय स्वामी। चातुर्मास में अब चल रहे हैं, श्रावण मास कंप्लीट हुआ है। एक दिन में एक बात में याद रहे, ना भी रहे तो कोई बात नहीं, बार बार चर्चा तो हो रहे, क्या चर्चा तो हो रहे, समय तो आ रहा है। भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, इससे कल्याण तो अवश्य होगा, परंतु बिना ज्ञान के अंतरात्मा को आनंद नहीं होता। मिले तो हैं, बिना ज्ञान होगा तो अंतरात्मा को आनंद होगा। कुछ लोगों को भगवान तथा साधु के संबंध से सुख मिलता रहता है, तो कुछ तो वह सुख क्या समझने, तो वह सुख क्या समझने और कैसे समझने से प्राप्त होता है। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वह सुख साधुता सीखने से आता है। बिना साधुता के दोषों की पीड़ा भोगनी पड़ती है और इसलिए सुख प्राप्त नहीं होता। तब किसी ने पूछा कि बहुतों को तो स्वप्न में भी भगवान का सुख जाता है, वह कैसे? स्वामी श्री ने इसका उत्तर दिया कि स्वप्न में मिले हुए सुख में स्थिरता नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं तथा अन्य वस्तुएं भी दिखाई देती हैं, किंतु ज्ञान से जो सुख प्राप्त होता है वही सच्चा सुख है। ज्ञान से सुख प्राप्त होने का पीछे अज्ञान को आड़े नहीं आने देना, अज्ञान को आड़े नहीं आने। बच्चा है यहाँ, एक बार सज्जन को आया, बैठे हो, आज देखो भले ही उसकी आंखें एकदम से देखो खतरनाक लगेगा, किंतु देखो पुण्यात्मा महान आत्मा है। तो स्वामी जी ने उसको बोला, बाल छोटा कराया, कपड़ा ठीक पहना तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो हाँ बाहर से व्यवहार में तो क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग आएंगे जिनको बहुत सिद्ध होगी उनके लिए तो कोई कैसे भी बैठेगा सब हो जाएगा, किंतु जब सत्संग में क्वालिटी लेना है, विशेषता लेके आनी है, तो सब चीज़ में चेंजिंग लाना होता है, सब चीज़ में। देखो आज अच्छे लग रहे हो, ठीक है, यही आत्मा तो पवित्र है। आज मैं ठीक देख रहा हूँ, कल मुझे पैरालाइसिस हो जाए मुझे आंखों की रोशनी चली जाए,
मेरे को कोई रोग से मेरी त्वचा खराब हो जाए तो जिसको ज्ञान नहीं है वो तो दिखेंगे नहीं, दिखेगा नहीं अच्छा। जिनको ज्ञान है वो नमस्कार करेंगे। तो आज मैं, आवाज़ भी है, सब कुछ है, तो ज्ञान नहीं है तो कहाँ बैठते, कहाँ रह सकते, कहाँ दीक्षा लेकर के भी मन में टिकते। ऐसे भी तो हैं, इनकी बात बोरिंग है, ये ऐसे ऐसा प्रवचन तो अच्छा ऐसा हो तो वहीं जाओ ना, वहीं मिलो ना, क्योंकि वो तो धर्म नहीं है, ये धर्म है। और उनसे मिल जाओगे, यहाँ छोड़ दोगे तो वो मिल जाओगे तो वो धर्म कहलाएगा। तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ अच्छा है वो यदि हमसे हो सकता है तो करेंगे, कुछ बुरा है तो उसको हमको त्यागना है, त्यागने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये तो अपनापन समझने वाली बात है, तथ्य समझ में आता है। हमने यदि कोई कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया हो और हमें उस कार्य को करने का गर्व हो जाए तो उस गर्व को मिटाने के लिए यदि सत्पुरुष कहें कि यह काम तो बिगाड़ दिया है, तब भी हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें आगे पीछे भूतकाल भविष्यकाल आदि का कोई बोध नहीं। सत्पुरुष दूरदर्शी होते हैं और वे भविष्य में होने वाली घटना को देख लेते हैं। इसलिए चलता है। महाराज के समय में भी सब नहीं माने थे, पुरातन स्वामी के समय में भी नहीं माने थे, भगत जी महाराज के समय, शास्त्री जी महाराज, योगी बाबा, प्रमुख स्वामी के साथ बहुत सब नहीं समझ पाते। उत्तम स्वामी जी के पास भी, मेरे गुरुदेव के पास बहुत सत्य थे, नहीं सब समझ पाए थे तो सब महाराज के स्वामी, अपना ही खेल, अपना ही बच्चे, अपना ही परिवार। इस तरह से आज भी बहुत लोग हैं अपने पास, किंतु सबको ऐसा सुख नहीं है, जो है उसको मानना नहीं है, किंतु हमें तो मानना है, हमें तो समझना है, समझ के ऐसे आपको पता है यही रास्ता है। एक घटना से भी प्रेरणा लेकर के दूसरी घटना ना ऐसा हो, ऐसा नहीं बनना है। निरंतर माला घुमाने से अधिक महत्व ज्ञान है, निरंतर माला घुमाने से अधिक महत्व ज्ञान का, इसलिए ज्ञान को मुख्य रखना। माला तो चलती रहती, चलना चाहिए, किंतु महत्व है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आपका प्रत्यक्ष वर्तमान क्या कहता है? अंतर शांत हो, फिर भी कोई कटु वचन बोलते तो जीव अशांति से भड़क उठता है। इसके समाधान का उपाय ज्ञान है। ज्ञान में तो नहीं भड़कता, ज्ञान कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? भड़क उठता है तो गड़बड़ है। मैं आप कितना भी अनसुना करो, अनदेखा करो, और मैं हर हाल में वो अनदेखा पे चोट लगाऊं और आपको प्रेम करूं, आपके अपनों को आरती न उतारूं, संघर्ष करता रहूं, बताऊं ये आपको नहीं, ठीक नहीं है, ना समझो, किंतु भैया ये मेरे खेत में आलस आया है, मेरे खेत में ना समझ आया है, मेरे प्रारब्ध में है, मेरा हक है, मेरा धर्म है, मेरे हाथों में आया है, मेरी रजिस्ट्री में अधिकार में चढ़ा है, जो आ गया है उसका सारी कमियों का हकदार है। खूबियों और कमियों दोनों ही मेरे हैं, भगवान ने मेरे पल्ले में दिए। कोई छोड़ के चला जाए तब मेरा फर्ज नहीं बनेगा, या मैं चला जाऊंगा मुझे छोड़ देंगे, जब तक मैं हूँ। हाँ,
यदि ज्ञान सिद्ध किया हो तो वह साधक सारी पृथ्वी पर राज करता, वह भी निर्लेप एवं बंधन मुक्त रहता है। ज्ञान के बिना यदि वन में जाकर रहे तब भी भरत जी की तरह बंधन में पड़ जाता है। इसलिए ज्ञान ही श्रेष्ठ है। उद्धव संत सुखी संसार, राजा भी दुखिया और रंग भी दुखिया, धनपति दुखित विकार, बिना विवेक भेक सब दुखिया, झूठा तन अहंकार। इस कीर्तन में जो बात कही है उसका निरंतर स्मरण करना, ऐसी समझ रखने वालों को संत कहते हैं। अम्बरीश, प्रहलाद तथा जनक आदि राजा थे, परंतु उसकी समझ उपरोक्त कथन के अनुसार थी, अतः उन्हें साधु ही कहा जाता है। यह बात समझना। अब देखो, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवहार में तो इतने बंदे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं, इतने लोग होते हैं। जब व्यवहार प्रधान होता है, मिलने जुलने दिखता है, बहुत फोटो होता है, बहुत स्टेटस होता है, बहुत। जब बात आती है जीवन ऐसे बनाने, दृष्टि वैसे बनाने, मन वैसे तैयार करने, इंद्रियों को ऐसे बनाने, जब बात आती है इस तरह के दर्शन तो फिर कोई नजर नहीं आते। नहीं करेंगे तो फिर वो जो दिखता है वही सत्य माना जाए, और करेंगे तो फिर अपने आप उनसे वैराग बना रहेगा। हमारे शरीर में तो बहुत अवगुण है, उनको प्रेम नहीं करना। जो हमारे शरीर में गुण है उनसे प्रेम करना। हमारे मन में भी तो बहुत वासना है, वासना नहीं होता तो वासना वाले लोगों के साथ स्नेह कहाँ है? हमारे अंदर दो सद्गुण नहीं होता तो दो सद्गुण वाले के साथ कहाँ एक दिन भी टिक पाते, कहाँ जा पाते। तो मेरे अंदर भी अवगुणों का पहाड़, दोषों का पहाड़ है, दुर्गुणों का पहाड़ है, सब गंदगी संगी सब मेरे अंदर भरा हुआ है। तभी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। किंतु समझने वाली बात एक है, ये गंदगी साफ करने, इनकी बातों से मेरे को इन्होंने झाड़ू लगाने वालों में मुख्य झाड़ू लगाने वाला बनाया, नौकर में बड़े नौकर बनाए, चौकीदार बड़े चौकीदार, उत्तम ध्यान के लिए। इसलिए कोई मेरी बातों को अनदेखा करे, अनसुना करे, तो मुझे कभी उनको अनसुना अनदेखा नहीं करना, मुझे सब समय उन्हें सुनना है। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। आशीर्वाद।